नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ये ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस वीडियो में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। तो इसका पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इसके साथ काम शुरू होने का समय दिया रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे पहला, मैं 2 घंटे से नहा रहा था, इसके लास्ट में रहा था आया है और समय 2 घंटे से दिया गया है। दूसरा, वे शाम से घूम रहे थे, इसके लास्ट में रहे थे आया है और समय शाम से दिया गया है। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है। ये 2 पार्ट से मिल करके बने हैं। हैड एक पार्ट है और बीन दूसरा पार्ट है। इसमें समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है, इसको देखते हैं। समय 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, दिन के भाग सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, ये निश्चित समय होते हैं। इसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, ये अनिश्चित समय होते हैं। इसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। दिन सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शुक्रवार से, ये निश्चित समय होते हैं। इसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, ये अनिश्चित समय होते हैं। इसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। महीना जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, ये निश्चित समय होते हैं। इसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से, ये अनिश्चित समय होते हैं। इसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। साल 1990 से, 2000 से, 2010 से, 2015 से, ये निश्चित समय होते हैं। इसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, ये अनिश्चित समय माने जाते हैं। इसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल है, सभी प्रकार के कर्ता के साथ हैड बीन लगाते हैं। यानी कि कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी के साथ हैड बीन लगाएंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे किसान सुबह से खेत जोत रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द फार्मर लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगा। जोतना का होता है प्लाऊ, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लाविंग। उसके बाद द फील्ड, सुबह से, ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा द फार्मर हैड बीन प्लाविंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अगला है, चिड़िया 2 घंटे से आकाश में उड़ रही थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द बर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगा। उड़ना का होता है फ्लाई, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा फ्लाइंग। उसके बाद प्रीपोजिशन इन हो जाएगा। उसके बाद द स्काई, 2 घंटे से, ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 आवर्स, तो ये हो जाएगा द बर्ड हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर 2 आवर्स। अगला है, मैं तुम्हें बचपन से पढ़ा रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगा। पढ़ाना का होता है टीच, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। बचपन से, ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद चाइल्डहुड, तो ये हो जाएगा आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस चाइल्डहुड। अगला है, तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगा। टीवी देखना का होता है वॉच,
उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वाचिंग। उसके बाद टीवी 2 घंटे से, ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 आवर्स, तो ये हो जाएगा यू हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अगला है वे सुबह से नदी में तैर रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगा। तैरना का होता है स्विम, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा स्विमिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन इन हो जाएगा। उसके बाद द रिवर, सुबह से ये निश्चित समय है तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा दे हैड बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका रूल है हैड बीन के पहले पार्ट हैड के बाद नॉट लगाते हैं और उसके बाद हैड बीन के दूसरे पार्ट बीन को लगाते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के लिए होता है स्टडी, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा स्टडिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद दिस कॉलेज। जुलाई से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जुलाई, तो ये हो जाएगा सी हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई। अगला है रवि सुबह से गाली नहीं दे रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रवि लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। गाली देना का होता है अब्यूज, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा अब्यूजिंग। सुबह से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा रवि हैड नॉट बीन अब्यूजिंग सिंस मॉर्निंग। अगला है तुम दोपहर से नहीं पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। पढ़ने से मतलब यहाँ पर किसी किताब से है तो इसके लिए रीड होता है, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। दोपहर से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नून, तो ये हो जाएगा यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस नून। अगला है मैं सोमवार से इतिहास नहीं याद कर रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। याद करना का होता है लर्न, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा लर्निंग। इतिहास का होता है हिस्ट्री। सोमवार से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मंडे, तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस मंडे। अगला है तुम्हारा नौकर 2 घंटे से खाना नहीं बना रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे योर सर्वेंट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। खाना बनाना का होता है कुक, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कुकिंग। 2 घंटे से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 आवर्स, तो ये हो जाएगा योर सर्वेंट हैड नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसमें 2 कंडीशन होते हैं। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले हैड बीन के पहले पार्ट हैड को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड बीन के दूसरे पार्ट बीन को लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह यह प्रश्न 2 घंटे से हल कर रहा था, तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद बीन, हल करना का होता है सॉल्व, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा सॉल्विंग। उसके बाद दिस क्वेश्चन, 2 घंटे से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड ही बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर 2 आवर्स। अगला है क्या हवा 2 घंटे से चल रहा था, तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, हवा का होता है द विंड। उसके बाद बीन, हवा चलना या बहना का होता है ब्लो, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा ब्लोइंग। 2 घंटे से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड द विंड बीन ब्लोइंग फॉर 2 आवर्स। अगला है क्या तुम 5 साल से अंग्रेजी सीख रहे थे, तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन, सीखना का होता है लर्न, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा लर्निंग। उसके बाद इंग्लिश, 5 साल से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 5 इयर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 इयर्स। अगला है क्या वे लोग इस कार्यक्रम का 2 महीने से योजना बना रहे थे, तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद बीन, योजना बनाना का होता है प्लान, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लानिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद दिस प्रोग्राम, 2 महीने से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 मंथ्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड दे बीन प्लानिंग ऑफ दिस प्रोग्राम फॉर 2 मंथ्स। अगला है क्या बच्चे दोपहर से क्रिकेट खेल रहे थे, तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, उसके बाद बीन, खेलना का होता है प्ले, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद क्रिकेट, दोपहर से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नून और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नून। दूसरा कंडीशन है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे मोहन 2 साल से अपने परिवार के साथ अमेरिका में क्या कर रहा था, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद बीन, करना का होता है डू, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा डूइंग। उसके बाद प्रीपोजिशन विथ, उसके बाद हिज फैमिली, उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद अमेरिका। 2 साल से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 इयर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा व्हाट हैड मोहन बीन डूइंग विथ हिज फैमिली इन अमेरिका फॉर 2 इयर्स। अगला है वह 2015 से कहाँ रह रही थी, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद बीन, रहना का होता है लीव, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा लिविंग। 2015 से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2015 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वेयर हैड सी बीन लिविंग सिंस 2015। अगला है मैं सुबह से क्या खा रहा था, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आई,
उसके बाद बीन खाना का होता है ईट, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा ईटिंग। सुबह से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा व्हाट हैड आई बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। अगला है तुम 2 दिन से कैसे दौड़ रहे थे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन, दौड़ना का होता है रन, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा रनिंग। 2 दिन से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 डेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हाउ हैड यू बीन रनिंग फॉर 2 डेज। अगला है पुलिस उस आदमी को 1 महीना से क्यों खोज रही थी। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट द पुलिस, उसके बाद बीन, खोजना का होता है सर्च, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा सर्चिंग। उसके बाद दैट मैन, 1 महीना से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 1 मंथ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई हैड द पुलिस बीन सर्चिंग दैट मैन फॉर 1 मंथ। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसमें भी इंट्रोगेटिव की तरह 2 कंडीशन होते हैं। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले हैड बीन के पहले पार्ट हैड को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और फिर उसके बाद हैड बीन के दूसरे पार्ट बीन को लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह 1 सप्ताह से दुकान नहीं खोल रहा था, तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, खोलना का होता है ओपन, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा ओपनिंग। उसके बाद द शॉप, 1 सप्ताह से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 1 वीक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड ही नॉट बीन ओपनिंग द शॉप फॉर 1 वीक। अगला है क्या तुम 4 दिन से मोबाइल नहीं चला रहे थे, तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, मोबाइल चलाना का होता है यूज, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा यूजिंग। उसके बाद मोबाइल, 4 दिन से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 4 डेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड यू नॉट बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 4 डेज। अगला है क्या हम तुम्हें सुबह से नहीं बुला रहे थे, तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, बुलाना का होता है कॉल, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कॉलिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, सुबह से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड वी नॉट बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। अगला है क्या वे 2 घंटे से मंदिर में पूजा नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, पूजा करना का होता है वर्शिप, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वर्शिपिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन इन हो जाएगा, मंदिर का होता है टेम्पल, 2 घंटे से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड दे नॉट बीन वर्शिपिंग इन टेम्पल फॉर 2 आवर्स। अगला है क्या लड़कियां सुबह से बस का इंतजार नहीं कर रही थी, तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट गर्ल्स, उसके बाद नॉट,
उसके बाद बीन, इंतजार करना का होता है वेट, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वेटिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर हो जाएगा। उसके बाद बस, सुबह से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैड गर्ल्स नॉट बीन वेटिंग फॉर बस सिंस मॉर्निंग। दूसरा कंडीशन है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे धोबी 2 सप्ताह से गंदे कपड़े क्यों नहीं धो रहा था, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट द वॉशरमैन, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, धोना का होता है वॉश, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वॉशिंग। गंदे कपड़े का होता है डर्टी क्लॉथ्स। 2 सप्ताह से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 वीक्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई हैड द वॉशरमैन नॉट बीन वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स फॉर 2 वीक्स। अगला है, रीता 3 दिन से खाना क्यों नहीं बना रही थी, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट रीता, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, कुक में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कुकिंग। उसके बाद फूड, 3 दिन से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 3 डेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई हैड रीता नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 डेज। अगला है, वह मुझसे 2 साल से बात क्यों नहीं कर रही थी, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, बात करना का होता है टॉक, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा टॉकिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद मी, 2 साल से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 इयर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई हैड सी नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 इयर्स। अगला है, नौकर 4 दिन से क्यों नहीं आ रहा था, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट द सर्वेंट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, आना का होता है कम, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कमिंग। 4 दिन से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 4 डेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई हैड द सर्वेंट नॉट बीन कमिंग फॉर 4 डेज। अगला है, तुम इतने सालों से प्रयास क्यों नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, प्रयास करना का होता है ट्राई, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा ट्राइंग। इतने सालों से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सो मेनी ईयर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई हैड यू नॉट बीन ट्राइंग फॉर सो मेनी ईयर्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।